हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एसे 210 दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो मैंने अपना हैंड रिटन समरी चार्ट आपको मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहा हूँ जी। ये है आपका चार्ट। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया था हर एसए में एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर को कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट या कंटिन्यू तभी करना है अगर ये दो चीजें पूरी हो रही हैं। क्या एक प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है एंड दूसरा देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट टर्म्स बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। सब प्री कंडीशंस क्या होती हैं? that FRF जो है that in financial statement that is acceptable and management understand its responsibilities। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF, एक्सरसाइज इंटरनल कंट्रोल विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड थर्ड है प्रोवाइड द ऑडिटर, और मैनेजमेंट ऑडिटर को ये सब चीजें प्रोवाइड करे। क्या? एक्सेस टू ऑल द रेलेवेंट information requested by the auditor और unrestricted access to persons within the entity। ये सब चीजें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ये दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो ऑडिटर एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर सकता है। अगर बिफोर एक्सेप्टेंस, लिमिटेशन ऑन ऑडिट्स को बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ही ऐसी कोई लिमिटेशन मैनेजमेंट लगा रहा है आपके स्कोप पर विच में रिजल्ट इन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कि आप डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप एक्सेप्ट ही मत करो। डू नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। लेकिन अगर लॉ और रेगुलेशन आपको अलाउ ही नहीं करता विड्रॉ करना या एक्सेप्ट ना करना, फिर तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर सर एग्रीमेंट ऑन ऑडिट टर्म्स, तो जो भी ऑडिट टर्म्स एग्री करनी होती है उसके बारे में क्या कहता है कि ऑडिटर हैव टू एग्री टर्म्स विद मैनेजमेंट और TCWG एंड रिकॉर्ड टर्म्स। जो भी ऑडिट टर्म्स आप एग्री करते हो उनको रिकॉर्ड करना है, किसमें? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में और अदर रिटन एग्रीमेंट इंक्लूडिंग, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये अलग से आता है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। तो इसको मैंने 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। ऑडिट रिलेटेड क्या क्या आना चाहिए? एक तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एक एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि हम किस तरह की रिपोर्ट इशू करेंगे, उसका एक्सपेक्टेड एक फॉर्म एंड कंटेंट, साथ में एक स्टेटमेंट दैट द एक्चुअल रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, एंड फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ FRF फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या चीजें प्राइमरीली कवर होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका रेकरिंग ऑडिट्स। अगर आप कंटिन्यू किसी क्लाइंट का ऑडिट करते आ रहे हैं, रेकरिंग ऑडिटर आपको आगे कंटिन्यू करना, तो उसके केस में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? तो एसएस ऑडिटर को डिसाइड करना है वेदर देयर इज एनी नीड टू रिवाइज द ऑडिट टर्म्स और रिमाइंड एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स, की क्या कोई नीड है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है टर्म्स में, या जो एग्जिस्टिंग टर्म्स है वो वापस से रिमाइंड कराने की जरूरत है। तो अगर नहीं है तो ऑडिटर नया एंगेजमेंट लेटर ना भेजे। बट हाँ, ये कुछ सर्कमस्टेंसेज है जिन केसेस में ऑडिटर नया एंगेजमेंट लेटर भेज सकता है या उसको भेजना चाहिए। तो इसका एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑडिटर मे सेंड न्यू एंगेजमेंट लेटर। तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया है। क्या क्या? सबसे पहले सर एंटिटी रिलेटेड, कि अगर इफ ऑडिटर थिंक्स दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव तो वो भेज सकता है। इफ देयर इज अ चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी तो वो भेज सकता है। सर ऑनरशिप रिलेटेड क्या? इफ देयर इज चेंज इन ऑनरशिप और देयर इज चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट तो भी ऑर्डर भेज सकता है। इफ देयर इज रेगुलेटरी चेंज, किस तरह का? सर चेंज इन लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, चेंज इन FRF, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, या फिर देयर इज एनी रिवाइज्ड या स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट। तो ये सर्कमस्टेंसेस जो है इसमें ऑडिटर जो है नया एंगेजमेंट लेटर भेज सकता है इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट। तो आप इसको याद करना आपके लिए इजी होगा कि सर इसमें 4 हेडिंग है, एंटिटी रिलेटेड, ऑनरशिप रिलेटेड, रेगुलेटरी चेंज और स्पेशल टर्म्स। उसके बाद सर चेंज इन टर्म्स, अगर ऑडिट टर्म्स में मैनेजमेंट चेंज करवाने को बोलती है तो क्या करना है? सबसे पहले ऑडिटर हैज टू चेक वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो। सो इफ नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज। एंड आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और मैनेजमेंट आपको कंटिन्यू नहीं करने दे रही है, तो आपका क्या बनता है, आपका क्या फर्ज है कि इफ मैनेजमेंट नॉट अलाउड टू कंटिन्यू विदड्रॉ इफ अलाउड। अगर अलाउड है तो विदड्रॉ कर लो। अलाउड किसमें? लो या रेगुलेशन अगर आपको अलाउ करता है तो आप विदड्रॉ कर लो। और साथ में अगर आपकी कोई लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल अदर ऑब्लिगेशन है तो इस विड्रॉल को रिपोर्ट भी करना है, रिपोर्ट टू TCWG, ऑनर्स या रेगुलेटर्स, कि हम विड्रॉ कर रहे हैं किस रीजन से। एंड अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो फिर आप न्यू टर्म्स एग्री करके उनको रिकॉर्ड कर लो। अब आता सर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। इसमें कुछ एक बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, कि रेफरेंस के लिए कि मे वेरी बट मे इंक्लूड रेफरेंस टू, कि वैसे तो जो ऑडिटर और मैनेजमेंट एग्री करेंगे वही टर्म्स ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आएंगे, बट उनमें इन चीज़ों का रेफरेंस हो सकता है। तो उसमें ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ऑडिट रिलेटेड और मैनेजमेंट रिलेटेड। सबसे पहले ऑडिट रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? सर ऑडिट का स्कोप ऑफ ऑडिट एंड एप्लीकेबल रेगुलेशंस, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिट रिजल्ट्स, इनहेरेंट लिमिटेशंस दस अनअवॉइडेबल रिस्क। ये उसमें पॉइंट आपको डालना है कि भैया ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं जिसके कारण एक कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क रह जाता है। अरेंजमेंट ऑफ प्लानिंग परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट एंड बेसिस ऑफ डिसाइडिंग ऑडिट फी।
मैनेजमेंट रिलेटेड क्या होता है? टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की मैनेजमेंट WR देगी जब भी चाहिए होगा, टू प्रोवाइड ड्राफ्ट फाइनेंशियल एंड अदर इन्फो, एंड टू इन्फॉर्म फैक्ट्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये पॉइंट है कि कोई भी अगर फैक्ट्स मैनेजमेंट को पता लगता है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट आ सकता है, तो वो भी ऑडिटर को बताएगी। टू एक्नॉलेज एंड एग्री टू ऑडिट टर्म्स, की इंगेजमेंट लेटर हम जो भेजेंगे उसको एक्नॉलेज करें और एग्री करके साइन करके हमको एक कॉपी वापस दे, एंड दैट ऑडिट में भी सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। तो सर ये आपका ऐसे 210 था। ठीक है जी, ये आप चार्ट से बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। एंड ये देखो आप सिंगल पेज में, और इसमें लैंग्वेज भी जो इंस्टीट्यूट की ही लैंग्वेज है, सो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।